हम बात करेंगे एक खास कार्यक्रम की और खास कार्यक्रम में एक ऐसा माननीयों ने ऐसा कुछ खास कर दिखाया है जो चर्चा का विषय बन गया है। ये अपने आप में एक अनूठी शुरुआत है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई माननीय आगे आया और इस तरह की परंपरा की शुरुआत की है। हम दो माननीयों की बातें करेंगे। उन दोनों माननीयों ने एक नई लीक तैयार कर दी है, एक मील का पत्थर या एक कहा जा सकता है कि एक लंबी लकीर खींच दी है। हम बात करेंगे सांसद मनीष जायसवाल की, जिन्होंने तीर्थ यात्रा योजना आरंभ कर एक लंबी लकीर खींची है। तो दूसरी तरफ जयराम महतो ने अपनी सैलरी का 75% दूसरों के लिए देने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने इस तरह से की है कि अपने 3 माह के वेतन का 75% उन्होंने अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के टॉपर अभ्यर्थियों के बीच बांट दिया है। टॉपर छात्रों को, चाहे वो मैट्रिक के हों या इंटर के हों, उनके बीच एक पुरस्कार राशि वितरित कर दी है। और इस कार्यक्रम को कवर करने हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा गई हुई थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। करिश्मा, देखिए, ये बेहतरीन शुरुआत की गई है जयराम महतो की तरफ से। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई विधायक सार्वजनिक मंच पर यह ऐलान करे कि मैं अपनी सैलरी का 75% हिस्सा छात्रों के नाम, टॉपर्स के नाम कर दूंगा, और उन्होंने 3 महीने की सैलरी दे दी है। ये अपने आप में वाकई में बड़ी बात है। आप वहां खुद मौजूद थी, लोगों का क्या रिएक्शन था इसे लेकर? जी उदय, झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी का 75% आम जनता, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने टॉप किया है, जो मेधावी छात्र है, उनके बीच उन्होंने दिया है। देखिए, सवाल लगातार उठ रहे थे क्योंकि जब से जयराम महतो ने यह कहा था कि जब वो विधायक बनेंगे या फिर जब वो विधायक बने थे उसके बाद यही बोल रहे थे कि उनका जो सैलरी है वो 75% उसका वो आम जनता को निछावर करेंगे, यानी कि आम जनता के बीच बांटेंगे। उसके बाद कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर जयराम महतो ने झूठ बोला, क्या जयराम महतो बरगलाने का काम कर रहे। लेकिन उसके बाद आपने कल देखा एक भव्य कार्यक्रम जो है वो डुमरी में होता है और वहां पर मैट्रिक के बच्चे मौजूद थे जिन्होंने टॉप किया है। आर्ट्स, कॉमर्स, तमाम जो बच्चे हैं वो वहां पर मौजूद थे और खुद वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद थे। डुमरी विधायक जयराम महतो भी उस मंच पर मौजूद थे और उनका यही कहना था किसी तरीके से निरंतर वो काम करेंगे और आम जनता को इस तरीके से अपना जो राशि है, यानी कि जो उनका सैलरी है उसका 75% आम जनता के बीच बांटेंगे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बीच छात्र छात्राओं को उन्होंने पुरस्कार दिया, उन्होंने सम्मान राशि दी और ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि झारखंड में पहली बार कोई जनप्रतिनिधि ने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक मील का पत्थर, आपने सही कहा। इसके साथ ही एक परंपरा की शुरुआत जो है वो जयराम महतो ने की है। देखिए, जयराम महतो से जब मेरी खुद बातचीत हुई तब उनका कहना था कि अब वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके घर में मुखिया नहीं है। वहां के लोगों को अगर बहुत जरूरत है, अगर वहां के लोगों को परेशानी उत्पन्न हो रही है तो जयराम महतो 1-1 हजार रुपए उन लोगों को भी देंगे। तो देखिए, सुनने में बहुत अलग लग रहा होगा, लेकिन जयराम महतो ने कहा है कि जो वो वादा किए हैं उस वादे को वो पूरा करेंगे। इसके साथ ही कई छात्र छात्राओं से हमने बातचीत की। उनका कहना था कि ना तो उनके पास टैबलेट है, ना तो उनके पास फोन है, ना ही लैपटॉप था, जिस वजह से वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, उनके बीच इस तरीके का वितरण भी किया गया ताकि आने वाले समय में, ताकि जो वो सोच रही हैं, क्योंकि कई ऐसी बच्ची हैं जिनका कहना है कि उन्हें सीए क्लियर करना है, कई ऐसी बच्ची है जिनका कहना है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, तो उन बच्चों को जयराम महतो ने, चाहे हम बात करेंगे मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट का वितरण किया ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सके, ताकि उनके पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो ऐसे में जयराम महतो ने कहा है कि जब वो कॉलेज में थे तभी से वो बागी थे और उनका कहना था कि उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का कदम उठा रहा है ताकि विकास का कार्य हो, ताकि लोग आगे बढ़े, ताकि जनता आगे बढ़े। और जो बच्चों को लेकर उन्होंने सोचा, उनका कहना है कि अगर इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का फैसला लेता तो शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं झारखंड के जो आगे बढ़ते और झारखंड को लेकर एक कह सकते गर्व का क्षण उस वक्त होता। लेकिन उनका कहना है कि वो उस वक्त कोई जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, इस वजह से मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा, इस परंपरा को आगे लेकर जाऊंगा और हर साल जब भी मैट्रिक, इंटर का रिजल्ट प्रकाशित होगा इसी तरीके से भव्य कार्यक्रम करूंगा और लोगों के बीच, यानी कि छात्र छात्राओं के बीच उन्हें सम्मानित
करूंगा और इसके साथ ही उन्हें सहायता राशि भी प्रदान करूंगा। जी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए इसके साथ जयराम ने एक और ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपने 3 महीने की सैलरी का 75% टॉपर्स को दे दिया। अब आने वाले दिनों में वो अपनी सैलरी का 75% किसानों के लिए खर्च करेंगे। जी देखिए, जाहिर तौर पर उनका कहना है कि हर वर्ग के लोग खुश रहे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो घर की बात हो। उनका कहना है कि अब किसानों को लेकर वो आने वाले समय में इस तरीके का रोड मैप बनाएंगे और जो उनका सैलरी है उसका 75% वो किसानों के बीच वितरण करेंगे, ताकि जो किसान है जिन्हें परेशानी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे किसान हैं जिनका कहना है कि वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसे भर नहीं पाते हैं। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि झारखंड सरकार की ओर से ऋण माफी को लेकर लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन कई किसान हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी उदय, तो उनका कहना था कि ऐसा कोई भी अभी तक पहल नहीं किया गया है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो शायद इन तमाम चीजों को देखने के बाद जरूर जयराम महतो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये परंपरा की शुरुआत हो गई है। और जयराम महतो ने यह कहा है कि अगर सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में इसी तरीके से कार्य करेंगे तो ताकि शायद उनका क्षेत्र में भला हो सके, ताकि उनका जो क्षेत्र है वो विकास की ओर बढ़े। तो ऐसे में देखिए सवाल ये उठ रहा है कि जयराम महतो ने जो जो बातें कही है, चाहे उन्होंने कहा है कि 75% जो उनका सैलरी है वो बच्चों के बीच वो देंगे, इसके साथ ही उन्होंने किसानों की भी जिक्र की है, इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो घर में मुखिया नहीं है उन घर के लोगों को भी 1000 रुपए सहायता देंगे, वो अपने सैलरी से काट के। तो देखिए एक बड़ा ऐलान जो है वो जयराम महतो ने किया है। जी चलिए करिश्मा, उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम अब दूसरे जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी किया जाएगा। एक लंबी लकीर जो जयराम महतो ने खींच दी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए ये है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।